हमारा माल लेकर कहाँ बाहर निकल रहा है? चल बाहर निकल। चल हाँ भागा जा रहा था। चल 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 खोल इसे खोल। बाहर आ जा। तुझे पता है तूने कितना अच्छा काम किया है भागकर, मेरा कितना बड़ा फायदा और गांव का कितना बड़ा नुकसान। हेलो जी, तुम्हारी फसल की कीमत, उपज हमारी, दाम तुम्हारे। हैं जी, डील डन ना। अरे क्या बात है प्राजी, इस बार ये सारी फसल ना आपकी है। ओह क्या बात है पाजी। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी तेरी फसल इसकी। ओए सुरेंद्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों जगन, फसल की कीमत लगाई या फिर बीवी की? वजन कुछ ज्यादा ही है पैसे में। ओए सुरेंद्र, तू बकवास ना कर, ला मेरे पैसे वापस दे तू। सुरेंद्र, मैं अपनी फसल ना इस बार जसपाल को बेच चुका हूँ। ओह, तो तू है जो इतने पैसे दिए इसने, वो भी मेरे ऑफर करने से पहले। क्यों जगन, मेरे पास नहीं आ सकता था? सुरेंद्र, तू जानता है फसल मेरी इस बार ए ग्रेड की है और तू डंक की कीमत नहीं देता। इस बार जसपाल ने अच्छी कीमत दी है, तभी मैंने डन किया इसके साथ। अच्छा, तो तू है जो मेरी ऐसी तैसी करने पे तुला हुआ है। ऊंचे दाम की कैंची से मेरा धंधा कतरना चाहता है। देखता हूँ कैसे बिजनेस करता है इस गाँव में। क्या हुआ भैया, क्या बात है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ मुन्ना, लेकिन जब होगा ना सबको पता चल जाएगा। ओए सुरेंद्र, तू बकवास ना कर। राधा, आ गए तुसी? हाँ आ तो गए, लेकिन मैं ये कहने आया था कि हम जरा नेगी जी से मिलके आते हैं, उसके बाद आराम से बैठेंगे। तुम एक काम करो, बच्चों के लिए पटाखे वटाखे लाके रखो, शाम को जश्न मनाएंगे। ठीक है। ठीक है, चलो आते हैं हम। छेती आया हो। बिल्कुल। लो लो लो। अरे नहीं, आज के दिन कोई पैसों का लेन देन नहीं होगा। अरे भाई, हमारी इतनी अच्छी फसल हुई है, क्या तुम लोग ये रुपए पैसों के चक्कर में पड़ गए हो? हाँ नेगी जी, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है और लक्ष्मी माता की कृपा से हम आपका कर्जा भी चुका देंगे। अच्छी फसल हुई है तो जश्न मनाओ। रुपए कहाँ भागे जा रहे हैं? कल दे देना जगन। अरे नहीं लूंगा एक दिन का ब्याज बस। वैसे भी आज हम सबके यहाँ लक्ष्मी जी आई हैं। हाँ नेगी जी, आपके होते हुए वैसे भी चिंता की कोई बात तो है नहीं, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। जश्न का दिन है जगन, आओ मेरे साथ, मिल के मस्ती करेंगे, रुपए तो आ ही जाएंगे। चलो आओ चले। राधा, आ गए? कहाँ भटक रहे थे? अरे भटक नहीं, अटक गया था। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ, बड़े सोने हैं। अच्छे लगे तुम्हें? अच्छा जी, तो ये लेट लतीफी की घूस है। घूस नहीं, ये मेरा प्यार है। क्यों, अच्छा नहीं लगा? बहुत सोना है। देखो। अच्छा राधा, बच्चे कहाँ हैं? वो तो कब के सो गए, मेले से आते आते इतनी शैतानी की है, रास्ते में ही सो गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पटाखे छुपा दिए, वरना हमारी तरह इंतजार ना करते आपका। अच्छा राधा, एक काम कर, तू ना छेती से खाना लगा दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। हाय रब्बा, आग! जगन, ये देखो खेतों को आग लग गई। अरे ये सब क्या हो गया?
सारे खेत जल गए, सारी फसल बर्बाद होगी। अरे ये क्या? केरोसिन किसी ने मेरे खेतों को जलाया है। भैया भैया रुक जाओ, छोड़ो मुझे। नहीं भैया, भैया आगे मत जाओ, भैया छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं भैया, जगन कितनी भयंकर आग लगी, कहाँ जा रहे हो तुम? सारी फसल बर्बाद हो गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, सारे खेत। भैया नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो मुझे। राधा, राधा, रब्बा ये क्या हो गया? सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गए, बर्बाद। अरे जरूरत क्या थी आग में कूदने की? कि मेरे सारे पैसे तो राख हो गए, बर्बाद हो गए, ओ बिल्कुल बर्बाद। यहाँ एक आदमी की मौत हुई है, मौत। सारा खेत एक झटके में खाक हो गया, सारे गांव वाले तबाह हो गए, और तुम्हें अपने पैसों की लगी है। राधा भाभी, प्रीतो भाभी, चलो जल्दी चलो, आओ जाओ। क्यों यार, दसो तो सही। कोई किसे बुलाओ, उतारो, डॉक्टर को नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। कहीं मौसम की मार तो कहीं समाज की बेरुखी देश के अन्नदाता पर भारी पड़ रही। मुसीबत तो इस बात की है कि जमीन, मौसम और पूंजी से लड़ता हुआ किसान कई बार अच्छी फसल के होने के बावजूद अपने आसपास के लोगों के साजिशों का शिकार हो जाता है। प्रेमचंद जी ने एक बार कहा था कि किसान से बदला लेना केला काटने से भी ज्यादा आसान। तो क्या यह किसी के गुस्से और बदले का अंजाम था? जगन की फसल तो बर्बाद हुई ही, साथ ही साथ जगन और उसके छोटे भाई पुनीत की जिंदगी पर पूर्ण विराम लग गया। पूरा परिवार तबाह हो गया। किसने मचाई ये तबाही? किसकी साजिशों की चिंगारी ने गांव के लहलाते हुए खेतों को राख कर दिया? आइए देखते हैं। इतनी बड़ी आग अपने आप तो नहीं लग सकती, और ना ये कोई हादसा लगता है। जरूर ये किसी की कारस्तानी है, हो ना हो किसी ने जानबूझकर खेत में आग लगाई है। मुझे भी इसी लगता है, पर किसने किया और क्यों किया? 2 गिलास जूस देना। मुझे तो ये इसकी कारस्तानी लगती है। इस बार की फसल फिसल कर जसपाल के हाथ लग गई तो ये तिलमिला उठा। सोचा मेरा नहीं तो किसी का नहीं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुमने हमारे खून पसीने की मेहनत पर आग लगा दी, मार दूंगा तुझे। मैं हट पीछे, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता मुझे तुम्हारी फसल से। इस इलाके का सबसे बड़ा खरीदार हूं मैं। तुम्हारे जैसे सैकड़ों किसानों की फसलें खरीदता और बेचता हूं। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे गांव की मुट्ठी भर फसल मुझे नहीं मिलेगी तो मेरा राशन पानी बंद हो जाएगा? दिमाग सेंटर में रख अपना। नहीं तो मुझे पता है कैसे सेंटर में करना है, समझा? अगर तुझे फर्क नहीं पड़ता तो जसपाल से क्यों बड़ा बता? वो बिजनेस की बात थी, और जसपाल ने तुम्हारी फसल की नहीं मेरी औकात की कीमत लगाई थी। खैर उसे तो मैं बाद में देख लूंगा। मगर तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई कि मेरे ऊपर चढ़ रहा है? झूठ बकता है तो तेरे अलावा और किसी की करतूत हो नहीं सकती है। अबे सबूत क्या है तेरे पास? क्या सबूत है? हाँ, अगर कोई सबूत है तो चल मेरे साथ थाने, लिखवा मेरे खिलाफ रिपोर्ट। मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन अंदर करता है। मगर साले तेरे ऊपर मानहानि का ऐसा दावा ठोकूंगा ना, खेत तो दूर खून भी बेचेगा ना तो जमानत नहीं होगी, समझा? और आज के बाद मेरे ऊपर हाथ उठाए ना, हाथ काट के फेंक दूंगा। अगर ये इसकी करतूत नहीं किसकी हो सकती है?
देखिए, मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर आप सब लोग मुझे बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो इन लोगों की बिल्कुल सही रकम अदा कर दी थी फसल की, और साफ सीधा सच्चा ईमानदारी के साथ सौदा किया था जी मैं। अब उसके बाद हादसा हो गया, सारी फसल जलकर खाक हो गई, तो मेरा क्या कसूर है? अच्छा, आप सब लोग मुझे एक बात बताओ, अगर आपने किसी चीज की रकम अदा की है और वो चीज ना मिले तो आप लोग क्या करेंगे? तो मैंने अपनी चीज के वापस पैसे मांग लिए, तो ऐसी कौन सी नाजायज बात कर दी? जसपाल की बात तो सही है, जो हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी मांग नाजायज नहीं है, उसका पैसा उसको वापस तो मिलना चाहिए। सही कहा आपने। इसका क्या कसूर है? इसका पैसा तो इसे मिलना ही चाहिए। पैसा चाहिए ना? पैसा चाहिए? ये ले, ये भी ले ले। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दे क्यों नहीं देते इसे जो इसे चाहिए? ला उतार चूड़ियां, तू भी उतार। ये ले, ये भी ले ले। पड़ गई ठंडक? अरे इसके पैसे की कीमत ना हमारी जान से बहुत ज्यादा बड़ी है। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। वैसे भी हमने जो गंवाना था ना, गंवा चुके हैं। अब शरीर में ना बस खून बचा है, बाकी खून। चाहे तो उसकी भी कीमत लगा ले, बहुत बड़ा खरीदार है ना तू। शरीर से वो भी निकाल के दे देंगे तुझे। वैसे भी किसी को क्या फर्क पड़ता है सरपंच जी? हम जिए या मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहो राधा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका दर्द हम समझते हैं, लेकिन किसी और के ऊपर दोष लगाने का कोई फायदा नहीं। रुपए का मामला है, रुपए से लौटा देते हैं। मैं आप लोगों को उधार देने के लिए तैयार हूं। आप लोग जसपाल का एडवांस वापस कर दो और नई फसल की तैयारी कीजिए। जब हाथ में पैसा आ जाए तो लौटा देना, ठीक है? इसके भीतर का इंसान कैसे जाग गया? आप जैसे लोग हैं दुनिया में जिनकी वजह से अच्छाई बची हुई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेगी जी। क्या कह रहे हैं नेगी जी? जसपाल ने किसानों को फसल की कीमत एडवांस के तौर पर दी थी, इसीलिए जब जसपाल ने अपनी रकम वापस मांगी तो किसानों के साथ साथ पंचायत भी इस मांग को ठुकरा नहीं सकी। ऐसी मुसीबतों के भंवर में फंसी राधा और किसानों को नेगी का सहारा मिला। लेकिन नेगी इतना दयालु क्यों हो रहा था? वो गांव वालों की मदद क्यों करना चाहता था? क्या इसके पीछे नेगी की कोई चाल थी? अगर हां, तो इस सहारे की ऐसी कौन सी कीमत थी जो नेगी चाहता था? क्या कहा तूने? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल हो गया तू? एक बार कान खोल के सुन लो सब। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, कुछ भी नहीं। राधा भाभी, ये क्या कह रहे हो आप? आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर आप ये नहीं करोगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तुझे पता है ना तू क्या करने को कह रही है? कुछ नहीं करना मैंने ऐसा। हट मेरे रास्ते से। सरपंच जी क्यों कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ ऐसा? आप तो हमारे बड़े हैं ना सरपंच जी, आप अच्छी तरह से जानते कि मैं जगन की पत्नी हूँ, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्यों कर रहे हैं? उठो, उठो। तुम जगन की पत्नी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं, पर तुम तो हो, तुम्हारे बच्चे तो हैं, और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। बस यूं समझो, सांस लेने के लिए शर्त है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए और हम सब के लिए। आपकी अपनी बेटी होती तो भी ये शर्त मंजूर होती आपको? हाँ, तब भी मुझे ये शर्त मंजूर होती, क्योंकि एक आदमी के त्याग से अगर कई लोगों की जिंदगी बचती है तो वो फिर क्या अपनी बेटी और क्या पराई बेटी। लेकिन सरपंच जी, उसका क्या? जो मैं चाहती, जो मेरे बच्चे चाहते हैं, उसका क्या? तुम्हारे बच्चों का ख्याल मैं रखूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो राधा। सरपंच, मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे नहीं होगा ये।
बेटा तुम उसके साथ जाओ। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, पर करना तो होगा, क्योंकि यही एक रास्ता है इस मुसीबत से बचने का। जाओ बेटा। यकीन तो मुझे अब भी नहीं होता कि तू भी औरों की तरह मेरे साथ नहीं, उस नेगी के साथ खड़ी है। प्रीतम, तू तो मेरी अपनी है ना, इसी घर की है, फिर भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नेगी की पत्नी बन जाऊं। शर्म तो नहीं आई होगी ना तुझे ये सब सोचते हुए? शर्म तो आती है भाभी, लेकिन उसके लिए जीना पड़ता है। ऐसे भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम उसकी शर्तें मान लें। वो एक अमीर आदमी है, उसके पास पैसा है, और आपके पास आपके बच्चों का पूरा भविष्य। आप अपना पूरा सामान बांध लीजिए, कल हम लोग आपको नेगी के यहाँ छोड़ आएंगे। छोटी, निक्की, निक्की, हाँ, उठ बेटा उठ। मेरी बात सुन, आवाज मत करना बिल्कुल भी। मैं ना तुझे खिड़की से बाहर भेजती हूँ, ठीक है? बाहर से ना दरवाजे की कुंडी खोल लो। माँ, हम क्या कर रहे हैं? हम ना बेटा छुपन छुपाई खेल रहे हैं। हम सब क्यों नहीं खेल रहे? सब खेल रहे हैं बेटा। चाची ना हमें ढूंढ रही है, हमें ना चाची से छुपना है, ठीक है? अच्छा, तो चाची कहाँ छुपी है? चाची कहीं से छुप के हमें देख रही है, ठीक है? आवाज मत करना। चल आजा, शाबाश शाबाश शाबाश, आवाज आजा आजा आजा, शाबाश। चुपके से जाना, आराम से आराम से आराम से। गुड्डी, आवाज मत करना दोनों। भाभी, ये भाभी कहाँ गई? राधा भाभी, भाभी भाग गई। प्राची, भाभी भाग गई, भाभी भाग गई, भाभी भाग गई। निकी, अंदर चल जा।
जल्दी से अंदर जाके छुप जाओ। चलो 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 चलो। कौन है? राधा भाभी भाग गई। क्या मतलब? कहाँ भाग गई? जल्दी बोल। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। राधा भागी है तुम्हारी वजह से। अगर वो नहीं मिली ना तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त होगा। और तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो आओ मेरे साथ जीप में, चलो। नेगी तो एक मौका परस्त और घटिया इंसान था जो एक मजबूर औरत का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन गांव के लोगों को क्या हो गया था जो राधा को इतनी घिनौनी शर्त मारने के लिए मजबूर कर रहे थे। गांव तो गांव, पुनीत की पत्नी प्रीतो भी राधा के साथ हो रहे इस अन्याय में उसका साथ नहीं दे रही थी। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया कि जिस मुसीबत से बचने के लिए गांव वाले राधा की जिंदगी तबाह कर रहे थे, वही मुसीबत इन गांव वालों को नेगी की तरह इंसान से हैवान बना रही थी। हमारा माल लेकर कहाँ बाहर निकल रहा है? चल बाहर निकल। हाँ भागा जा रहा था। चल 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 पीछे। चल 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 चल, खोल इसे, खोल। बाहर आ जा। तुझे पता है तूने कितना अच्छा काम किया है भागकर। मेरा कितना बड़ा फायदा और गांव का कितना बड़ा नुकसान। ओए बाहर आओ। ओए, मुझे पता है तू अंदर है। तू बाहर निकलेगी या मैं अंदर आऊं? ओए जानती नहीं तू मुझे। बाहर निकल जल्दी। मैं कहता हूं बाहर निकल अपने पिल्लों को लेके। छोड़ने वाला नहीं हूं तेरे को। उतार उतार इनको, उतार। चल चल तू भी आ। नीचे आ। बहुत भगा दिया तूने। चल भैया, ऐसे भाग के जाएगी, मुझसे भाग के जाएगी। तुझे नहीं पता तूने मुझसे मेरा कितना बड़ा फायदा किया। चल, अरे चल। इसको बच्चों से अलग करो। नेगी, क्या कर रहे? नेगी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा? उन्हें छोड़ दे। अच्छा ही हुआ जो तू घर से भाग निकली। क्या कि मैं धंधे का पक्का आदमी। अब डील तो यही थी ना कि गांव वाले तुझे मेरे हवाले करेंगे और मैं उनके हवाले रुपए। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं और मैंने तो तुझे खुद अपने ही जोर पे पा लिया है। तो सौदा हुआ खत्म। अब तुम मुझे खुश करोगी और मैं गांव वालों को दुखी। इसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में। पैसे भी बच गए और तू भी मेरी हो गई। पीछे हट, पीछे हट। मार डालूंगी तुझे। मारना, मारना। सीधी तरह मान जा, वरना मनाने के बहुत सारे तरीके आते हैं मुझे। राधा तो भाग निकली और वो भी तुम लोगों की लापरवाही की वजह से। तुम लोग अब ये तो भूल जाओ कि तुम्हें कुछ और पैसे मिलेंगे। और हाँ, जो पैसे मैंने तुम्हें पहले दिए थे वो भी मुझे चाहिए पहली तारीख को, और वो भी ब्याज के साथ। सिर्फ अपनी खातिर उसने हम सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी। हम तो उसके परिवार थे, पर जब उसने ऐसा नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे? राधा नहीं तो क्या हुआ? आप इसे लेके जाओ, इसको लेके जाओ। इसी की निगरानी में थी।
सबसे बड़ी लापरवाही इसी की है। मुझे माफ कर दीजिए। क्या समझते हैं आप लोग मुझे? हाँ, राधा मुझे पसंद थी, इसलिए मैंने सोचा था कि उसे अपना कर मैं उसका दुख कम कर दूंगा। उसके बच्चों को एक पिता और मेरे बच्चों को एक माँ मिल जाएगी। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। 1 तारीख को रुपया तैयार रखना, मैं लेने आऊंगा। और याद रहे, तुम सब लोगों के साइन है इन कागजों पे, और जिसने पैसे नहीं दिए उसका हिसाब किताब तो मैं उसी दिन कर दूंगा। चलो रे। दरवाजा खोलो कोई। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। नेकी दरवाजा खोल, मुझे मेरे बच्चों को देखना है। नेकी, अरे नेकी सुनना ना, तू दरवाजा खोल दे। नेकी दरवाजा खोल, मेरे बच्चों से मिलना है मुझे। क्या किया तूने उनके साथ? कितनी देर से उनकी रोने की आवाज नहीं आई। क्या किया तूने उनके साथ? बोल। अभी तक तो कुछ नहीं किया तेरे बच्चों के साथ, लेकिन सोचता हूँ कि उनको बेच दूं। अरे 2 रुपये पालने का खर्चा तो बचेगा, और इस हालात में तेरे बच्चे बिक भी जाएंगे, नाम भी अच्छा मिल जाएगा, और हाँ, रोने की आवाज से भी छुटकारा। मैं तेरी जान ले लूंगी मेरे बच्चों के साथ कुछ भी किया तो। क्या कर रहा तू? अरे मारो बच्चों को। नहीं नहीं, अरे मत मारो मेरे बच्चों को। मेरे बच्चों को मत मारो। लेकिन इधर आके हाथ जोड़ती, मेरे बच्चों को मत मार। क्यों ना मारूं? हाँ, क्यों ना मारूं तेरे बच्चों को? मत मार। अरे रुक जाओ रे, टॉफी खिलाओ बच्चों को। मुझे देखने दे मेरे बच्चों को एक बार। टॉफी खाएगी राधा? अरे ले ले। तू हट, पास मत आना मेरे। गढ़ तो तू मेरी आंखों में तभी गई थी जिस दिन तुम जसपाल के सामने खड़ी हुई थी। फिर सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि तू अपने आप ही मेरे पास आ जाए। ऊपर से तुमने भागकर मुझे मजा दे दिया। बस तुम ही हो, वरना लोग तो मुझे पुनीत की बीवी भी मेरे सामने फेंक कर ये कह रहे थे कि राधा की जगह इसे ले जाओ। क्या लोगों ने प्रीतों के साथ भी? हाँ, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूं। हेलो, टॉफी। अरे टॉफी से क्या नाराजगी? खाले खाले। तुझे पता है जिस मुंह से तू ये बातें कर रहा है ना, तेरे उस मुंह में एक दिन कीड़े तो जरूर पड़ेंगे, और एक जोरदार तमाचा भी पड़ेगा उस दिन, जिस दिन हमारे खेतों में लहलहाती फसल होगी और गांव में तेरे कब्जे की एक एक पाई तेरे इसी मुंह पर दे के मारेंगे। हंस ले। यही हंसी उस दिन मेरे मुंह पे होगी। मैं हंसूंगी उस दिन तेरे पे इसी तरह। अच्छा? हाँ। अरे राधा रानी, ये हंसी तेरे हिस्से की नहीं है। अरे मिट्टी सोना भी उगले तो क्या, आग तो कभी भी लग सकती है ना। मतलब वो आग तूने लगाई थी? अरे भाई, सबके सिर से अगर कर्जा उतर जाएगा तो मेरे धंधे का क्या होगा? हाँ, पागल हुए? अरे भाई, जब कर्जदारी नहीं होगा तो कर्ज देने वाले का क्या होगा? हाँ, बोला। मतलब हमारे खेतों को तूने जलाया। मेरा जगन तेरी वजह से मर गया। मेरा जगन मर गया तेरी वजह से। मैं ऐसा नहीं चाहता था। वो तो तेरा जगन खुद ही मरने के लिए खेतों में गया था। उसको तो तुमसे ज्यादा अनाज से प्यार था। यार तो मैं
करता हूँ मैं ये। अब तुझे मैं बताता हूँ, देख अब तेरे बच्चों के साथ क्या करता हूँ, देख। क्या कर रहा है? अरे मारो बच्चों को। नहीं, अरे बच्चों को मत मार, क्योंकि सुन रहा तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगी। मेरे बच्चों को मत मार। देखिए दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। देखिए छोड़ दे, मेरे बच्चों को मत मार। तेरे अपना वारसा छोड़ दे मेरे बच्चों को। तू कैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगी। क्या हुआ तुझे? भाभी, मुझे इन लोगों से बचा लो। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं हूं। क्यों लेके आए थे यहाँ पे? ये सब कुछ तो मैं भी नहीं करना चाहता था। क्या करूं? तूने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। ना जाने तेरी जिद कितनों को दुख पहुंचाएगी। एक बार मित्र को बात समझ में नहीं आती। कर ले जो करना है मेरे साथ। लेके जाओ उसे। इसके पास मैं बाद में आऊंगा। याद रखना राधा, मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, और अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। शाबाश, देर से ही सही, लेकिन मेरी बात तेरे दिमाग में तो घुसी। यही तो चाहता था। कर ले, जो करना है कर ले, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मैं यहां से निकली ना, देख लूंगी तुझे। एक एक तकलीफ का किन किन के हिसाब लूंगी तुझसे। और किसी वहम में मत रहना कि तेरे डर से ये सब कर रही हूं। ये सब तो मैं मेरे परिवार के लिए कर रही हूं। कल भी मेरे पति की थी मैं, आज भी उसकी हूं, और हमेशा उसी की रहूंगी। अच्छी तरह से जानती, मेरा जगन मुझसे बहुत प्यार करता था। अच्छा, प्यार करता? प्यार करता होता मेरे मना करने के बाद और चलते हुए खेत में नहीं कूद जाता। प्यार नहीं करता तो बीमा क्यों कराता मेरे लिए? दिन रात खेतों में मेहनत करके पाई पाई जोड़ के बीमे की किस्तें जुटाता था। किसके लिए? मेरे लिए। क्यों किया उसने ऐसा? सिर्फ इसलिए कि प्यार करता था मुझसे। उसके जाने के बाद मुझे और उसके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। ये तो क्या बोलता है बार बार? जगन तुझसे प्यार नहीं करता था, प्यार नहीं करता था। मेरा पति था वो। मुझसे ज्यादा जानता है तू मेरे पति को? हाँ, एक मिनट, जीवन बीमा
लाइफ इंश्योरेंस? हाँ, जिससे ऐसी मुसीबत में हमें कभी कोई तकलीफ ना हो। इतना पैसा मिले कि जिंदगी भर कोई कमी ना आए। ये होता है प्यार। जो मेरे जगन ने किया ना, उनको तू 100 जन्म ले ले तो भी नहीं कर सकता मेरे लिए। तेरे जैसे लोग तो बस घर तोड़ना जानते हैं, छीनना जानते हैं। जैसे तूने एक ही झटके में मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन ली। जगन को मुझसे छीन लिया। हाय लगेगी तुझे मेरी, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी तुझे। पूरा घर ढूंढो, छान मारो पूरा घर। पॉलिसी के कागज यहीं पर ही होंगे। ठीक नाल ढूंढो है, बहुत मोटी रकम है। उदय उचित साइन कैसे कराना है वो तो मैंने पता है। वैसे भी राधा तो मेरी है, उसका जो कुछ भी है वो मेरा है। अरे क्या हुआ, ढूंढो। सेठ जी, यहाँ तो कोई कागज नहीं मिले। अच्छा चल। कहाँ है पेपर्स? कौन से पेपर? नाटक मत कर, जल्दी से बता कितनी रकम मिलने वाली है। मैं सच कह रही हूँ नेगी, मैंने तुझसे झूठ बोला था। मेरे पास कोई पॉलिसी नहीं है, हमें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। झूठ बोला था? हाँ झूठ बोला था। अच्छा सुन मेरी बात, अगर तूने नहीं बताया कि पॉलिसी के पेपर किधर है, तेरे बचे खुचे परिवार को भी यहीं पे खत्म करूंगा। और मैं झूठ नहीं बोलता। ले जाओ उन पिल्लों को। गुड्डी, खत्म कर दो इनको, चलो। 10 लाख है बीमे की रकम। मेरे बच्चों को कुछ मत करना। बड़ी जिद्दी है तुम, एक बारी में तुझे बात समझ में नहीं आती। चल। क्यों लेके आया मुझे यहाँ पे? 10 लाख के लिए। पॉलिसी के पेपर जहां पर ही हैं उन्हें बाहर निकाल और मेरे साइन कर उस पर। चल जल्दी ला। क्यों कर रहा है ऐसा? लगता भूल गई तो अपने बच्चों से प्यार नहीं रहा तुझे? हाँ नहीं, बच्चों को कुछ मत करना। मैं देती हूँ अभी। जल्दी ला। ये इसमें ला बक्सा मुझे दे। चाबी इसके अंदर है। चाबी रहने दे, मैं खोल लूंगा। ओए, ये क्या कर रही तू? अरे इतनी रात को ये पटाखों की आवाज, चलो देखते हैं। और दो ये क्या कर रही है ये? पाजी फाड़ लो, इसे जाने मत देना। इसी ने हमारे खेतों में आग लगाई थी ताकि हम लोग इसको कर्जा न दे सके। मुझे इसने अपने घर में कैद करके रखा। मेरे बच्चे और प्रीतो अभी तक इसके कब्जे में है। जाने मत देना। ये कमीना मुझे इसलिए यहाँ पे लेके आया आज, क्योंकि मैंने इसे बीमे के पैसों का लालच दिया था, इसलिए मुझे लालच में यहाँ पे लेके आया। इसे जाने मत देना। नहीं पाजी, फोन छीन लो इसका। ये मेरे बच्चों को मारने लगा, फोन मत करने देना इसे। फोन छीन लो। कौन चाहिए तुझे? ये तेरा फोन, पकड़ लो साले को।
और मैंने कुछ नहीं किया है। बस और मैंने कुछ नहीं किया भाई। लेके जा इसको, ले जा इसको। तुम कहाँ जा रही हो राधा? मैं इस कमीने के घर जा रही हूँ अपने बच्चों और प्रीतों को छुड़ाने, और वो सारे वही खाते जलाने जिनमें हमारे नाम का कर्जा चढ़ा है। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ चलो, हम भी चलते साथ में, चलो। गुड्डी, निक्की, मेरे बच्चे कैसे हो? गलत काम करने का कोई सही तरीका नहीं हो सकता। यह सच है कि गांव वाले साजिश के बड़े भंवर में फंसे थे, लेकिन राधा को नेगी के हाथों नीलाम करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गुनाह को दावत देने का फैसला था। वो राधा के हक और उसके अस्तित्व को कुचलने का फैसला था, जिसकी छूट राधा ने किसी को भी नहीं दी थी। राधा के हौसले के कारण नेगी कानून की गिरफ्त में आया। उस पर जगन और पुनीत की हत्या के लिए धारा 304, राधा का अपहरण करने के लिए धारा 364 और धारा 376, राधा का शारीरिक शोषण करने के लिए और किसानों से धोखा करने के लिए धारा 420 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। मुसीबत मजबूर होकर नहीं बल्कि मजबूत होकर टाली जाती है, यही बात राधा ने साबित की। घर की बहू बेटियों की जिंदगी, उनका भविष्य दांव पर ना लगे, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो मानसिक तौर से और भी मजबूत बने। इसके लिए वो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी को जुटाएं और उससे जुड़ें। फिर चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो या फिर फसल बीमा योजना, मुख्य धारा से जुड़कर और एकजुट होकर ही हमारे किसान भाई नेगी जैसे दरिंदों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसीलिए मजबूर होकर मौत को गले लगाने की बजाय मजबूत होकर मुश्किलों का सामना कीजिए, जैसे कि राधा ने किया। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और यह हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।